हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 इसकी यूनिट सेकंड पढ़ाने वाला हूं हिंदी में। और इजी समरी है और इसमें आपको मैं आपके एग्जाम के हिसाब से मेन टॉपिक कवर करवाने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो कवर होगी। पूरा डिटेल्ड चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो है ताकि आपको कम समय में इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाए टॉपिक्स के रूप में। और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी पीडीएफ नोट्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे सारे नोट्स। और यूजर नेम लिखा है एकलव्य स्नातक 1, आपको सर्च मारना है। एंड सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर हमारे सामने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। तो इस यूनिट से ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, वो 1296 से लेकर 1316 तक वो अपना शासन करता है और उसने बहुत सारे आर्थिक बदलाव करे थे अपने टाइम पर। सबसे पहले उसने बाजार का विनियमन किया था। मींस अलाउद्दीन खिलजी का मेन उद्देश्य ये था कि जो खास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, जो अनाज वगैरह होता है, उनका जो रेट होता है वो नियंत्रित करना, मींस ज्यादा महंगा ना हो। और उन्होंने निगरानी रखने के लिए एक ये समझ लो कि पूरी एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको दीवाने रियासत नामक एक पूरी एक प्रणाली थी वो, जिसमें वो देखा जाता था, एक अधिकारी था जो तैनात रहता था कि जो कीमतें हैं, जो रेट है वो ज्यादा ना जाए, एक्स्ट्रा ना कोई ले। सो मतलब जाकी जमाखोरी कोई ना करे। सो मतलब जो भी मार्केट है उसमें कोई भी धोखाधड़ी ना करे। और मूल्य नियंत्रण, मींस आर्थिक सुधारों में जब भी बात होती है तो मूल्य नियंत्रण की भी बात की जाती है कि जो बाजार का जो सामान का मूल्य होगा वो सरकारी रेट के हिसाब से होगा। मींस एक बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड पे लिखा होगा ये सामान का सरकारी रेट इतना है, अगर उससे कोई एक्स्ट्रा लेता है तो उसको फिर सजा होती थी। सरकार जो है वो ये चाहती थी कि ज्यादा महंगाई वगैरह ना हो और मतलब जो कीमतें हैं, हर वस्तु की कीमतें वो निर्धारित रहें। और इसमें कीमतों का पूरा अच्छे से सर्वेक्षण किया जाता था और मतलब पूरी योजना बनाई जाती थी। कोई भी वस्तु का रेट है जो रखना है वो सही से एनालाइज करके फिर रखा जाता था, डिसाइड होता था। कृषि सुधार के कार्य करे थे भाई ये इसने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने। कृषि के महत्व को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पहचानता था, तो उसने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करे। किसानों को मोटिवेट करा, ठीक है, आर्थिक रूप से मदद देकर। या बढ़ती आबादी, जब धीरे धीरे आबादी बढ़ती है तो आपको खाने की चीजें चाहिए होती हैं, खाद्य आपूर्ति भी बढ़ती है। सो ऐसे में उसने पूरा प्रॉपर ध्यान रखा अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का। कर सुधार करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक टैक्स कलेक्शन की एक प्रणाली स्टार्ट करी जिसको जब्त प्रणाली कहा जाता है। इसमें होता क्या है, एक भूमि होती है, उसका एक निश्चित एक टैक्स रहता था कि भाई यहाँ से इतना टैक्स आना है। मेनली होता क्या था इस प्रणाली में कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसमें कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, इसको बहुत अच्छे से ये अलाउद्दीन खिलजी ने ध्यान दिया। और इस प्रणाली से राज्य के पास जल्दी से जल्दी राजस्व आ जाता था। सैन्य सुधार और आर्थिक प्रभाव, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे मजबूत सेना बनाई और मेनली ये था मंगोल बहुत आक्रमण करते थे इनके ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी ने हर बारी अच्छे से डिफेंड किया अपने पूरे सल्तनत को। और जितना आप आर्थिक रूप से स्थिर रहोगे उतना आप सैन्य रूप से भी मजबूत मतलब रह पाओगे, उतना आप सुरक्षित भी रहोगे। तो जितना भी वो एरिया जीतता था उससे जो पैसा, जो टैक्स, उसको जो जो भी रेवेन्यू बचता था उससे वो अपनी आर्थिक नीतियां बनाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा था इसमें दिमाग। मुद्रा सुधार करा था इसने, एक नया तांबे का सिक्का जारी किया जिसको टंका कहा जाता था। और इसका मेनली यही था कि जो एक मानकीकृत मुद्रा आए मार्केट में, मीन सरकारी एक कोइन चले, पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये 5 का है, ये 10 का सिक्का है या कितने का है। इसने एक सिक्के चालू करे। सार्वजनिक कार्य और बुनियादी ढांचा, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सार्वजनिक कार्य भी करे, जैसे इसने किले बनवाए, नहरों का निर्माण करवाया। इसका मेनली यही था कि मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार प्रदान करूं अपने लोगों को जो यहाँ मेरे इधर रह रहे हैं, और जीवन स्थिति में सुधार आए लोगों की, ठीक है, आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरी सल्तनत का, ये था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर तुगलक। जो तुगलक थे उनके प्रशासनिक विशेषताएं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है।
तुगलक वंश ने 1320 से 1413 तक भारत में दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया था और इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। और ये जाना जाता है बहुत ज़्यादा ये वंश अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। कैसे एक्सपेरिमेंट वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इनका केंद्रीकृत प्रशासन था, मीन्स सारी ताकत एक ही राजा के पास होती थी और उसको सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। और पूरे क्षेत्र पर सुल्तान का कब्जा होता था। और राजस्व सुधार किया था इन लोगों ने। विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड बदलाव करे थे। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करी, जिसमें मौजूदा मुद्रा को तांबे के सिक्कों से बदलना शामिल था। मीन्स जो मुद्रा है उसको इसने तांबे का बनवाया, उस पर संकेत वगैरह बनवाकर, कैरेक्टर्स कुछ ऐसे चिन्ह वगैरह बनवाकर। और इस निर्णय का विरोध भी किया कई लोगों ने और बाद में जाकर उसने इसको मतलब छोड़ना पड़ा इस निर्णय को। फिर इसने राजधानी भी ट्रांसफर करने की कोशिश करी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की कोशिश करी। मीन्स वो अपने सुल्तनत की राजधानी दौलताबाद बनाना चाहता था। सारे लोगों को ले गया, कोई महिला बूढ़ी है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बीमार है, सबको उठा के ले गया, पूरी जनता को वो दौलताबाद। फिर कह रहा है मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस जाना है। फिर सबको वापस लेके आ रहा है। ये सन की माना जाता है भाई बहुत ज़्यादा। और इस कदम में बहुत ये जो इसने स्टेप उठाया था ना, इसकी कड़ी निंदा की गई थी और बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही व्यवहार बहुत खराब था जिस हिसाब से ये अपने लोगों को लेकर गया था। कई लोग मारे गए थे उसमें और उनकी मृत्यु के बाद राजधानी को वापस दिल्ली ले जाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा किया था इसने। सैन्य प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाने के लिए जो तुगलक लोग थे उन्होंने एक मजबूत सेना बना रखी थी, ठीक है। चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता ही था। मंगोल आक्रमण सबसे बड़ी चुनौती होती थी और जो आसपास के गवर्नर होते थे कभी वो भी हमला कर देते थे। स्थानीय शासन की बात करें तो तुगलक ने स्थानीय शासन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा। स्थानीय मामलों को अच्छा मतलब जो है कंट्रोल में लाने के लिए उसने राज्यपाल और कुछ छोटे मोटे अधिकारियों को नियुक्त किया कि वो राज्य की जो जितनी भी देख रेख है उसको करते रहें। और बुनियादी ढांचे का विकास करा तुगलक ने। जो भी उसकी जो परियोजनाएं थी, जो वो चाहता था ये होना चाहिए, उसने जैसे कृषि के उत्पादन में सुधार करने के लिए नहरें बनवाई, ठीक है। और ये समझ लो कि इन परियोजनाओं की योजना बहुत ही गंदे तरीके से बनाई गई थी। और अगर मैं आपको बताऊं, इसकी जो योजनाएं बनाता था ये बहुत खराब ढंग से बनाता था और सही से क्रियान्वयन भी उस योजना का नहीं हो पाता था, इम्प्लीमेंट सही से ये नहीं कर पाता था। और तुगलक शासक जो ये होते थे, ये कहीं कहीं देखा जाता है धार्मिक रूप से सहिष्णुता का प्रदर्शन इन्होंने किया था। जब वो मुसलमान थे तो उन्होंने अपनी हिंदू प्रजा पर सख्त इस्लामी नीतियां लागू नहीं करी उतनी ज़्यादा, और कई हिंदुओं ने प्रशासनिक पदों पर भी कार्य करा तुगलक के टाइम पर। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा बहुत वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, मीन्स वो टॉलरेंस थी उसके अंदर। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो तुगलक के काल में आर्थिक विकास हुआ, जिसमें व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा, वाणिज्य बहुत ज़्यादा बढ़ा और मुद्रा और प्रशासनिक नीतियों में बार बार बदलाव हुए, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के ऊपर थोड़ा खराब इम्पैक्ट भी पड़ा। लेकिन ओवरऑल इनको क्रिटिसाइज किया जाता है भाई, तुगलक डायनेस्टी वालों को, तुगलक वंश वालों को, ये आप मान के चलो। सो ये हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी है फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।